प्रणाम। राम राम। हम सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि गाड़ियों के कागज़ पत्तर बिल्कुल ठीक होने के बाद, सारे कागजात उत्तम होने के बाद भी पुलिस क्यों परेशान कर रही है। जहाँ तहाँ हाथ दे देती है, गाड़ी रोक लेती है, कभी हेलमेट के नाम पर, कभी नंबर प्लेट के नाम पर, कभी कागज़ के नाम पर, कभी जूता के नाम पर, तरह तरीके से पैसा ले रही है और इस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक तो समाज के लोग टैक्स देते देते परेशान हैं, यहाँ तक कि दही मट्ठा छाछ, आटा चावल पानी तमाम वस्तुओं पर टैक्स लग रहा है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टैक्स एक बार देने के बाद उसका टैक्स फ्री हो जाए। वो जितनी बार बिक रही है उतनी बार टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि जो ले रहा है वो भी टैक्स दे के ले रहा है, जो दे रहा है वो भी टैक्स लेके दे रहा है। तो टैक्स की प्रक्रिया तो बंद नहीं हो रही है। उसी बीच में आरटीओ वाले, ये हमारे सिपाही पुलिस वाले लोग जो देश और समाज की सेवा करने के लिए भर्ती किए गए हैं, जो समाज के हित की बात करने के लिए भर्ती किए गए हैं, लेकिन ये लोग भी पैसा लेकर दोषियों को बचाते हैं, निर्दोषों को जेल भेज देते हैं, जगह जगह गाड़ियां रोक करके तरह तरीके से ब्लेम लगाकर लूटने का प्रयास करते हैं। क्या समाज जागने के लिए तैयार नहीं है? अगर सरकार लूटती है तो आवाज़ उठाते हैं और वही अधिकारी लूटते हैं तो आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, टेबल के नीचे से पैसा देकर अपना काम करा लेते हैं। क्या यह गलत नहीं है? आप सभी लोग एक होकर घूस देना और घूस लेना दोनों पर रोक लगाने में सहयोग करें और सभी लोग साथ मिलकर घूस देने वाले को भी सज़ा करें और घूस लेने वाले को भी सज़ा करें। और सज़ा कुछ भी हो सकती है, डांट से लेकर कलम के पावर तक। और इसमें हमारे जिला अधिकारी महोदय, हमारे एसपी महोदय एवं हमारे बड़े बड़े अधिकारी अगर मदद करें तो समाज का हित हो सकता है। जो जगह जगह गाड़ियां रोककर तरह तरीके से 5,000, 10,000, 15,000, कभी 2,000, 3,000 कह करके और उसे 5,000, 500, 1,000 पर छोड़ दिया जाता है। एक दिन की बात है, अगले महीने में 20 तारीख को हम लोग पटने के दौरे पर थे। पटना में जो मेन रोड था उस रोड से हम लोग जा रहे थे और सिपाहियों ने गाड़ी रोक दिया और साइड में लगाने को कहा। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि आप गलत साइड से जा रहे हैं, इसलिए आपका 5,000 चालान कटेगा। और एक इतना बड़ा फाइल बना कर रखे थे जिस पर पूरा रेट लिस्ट लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये सरकार मुख्यमंत्री जी की तरफ से है, इस पर जो लिखा है ये आपको देना ही पड़ेगा। जब यह बात हम लोगों ने सुना तो हम लोग सारे कागज़ लेकर पहुँचे, तो कागज़ का कोई महत्व न देते हुए, गाड़ी का कोई महत्व न देते हुए उन्होंने कहा कि आपको उस रास्ते से जाना चाहिए था, आप इस रास्ते से घुस गए हैं। जबकि हम लोग सही रास्ते थे जिस पर पुलिस बैठी थी, हम लोग उस रास्ते से जा रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि हमारे पीछे वाले रास्ते से जाइए। और इसी बात पर वो लोग हम लोगों से 5,000 रुपये की मांग किए। जब हम लोग कहे कि भैया हमारा कागज़ पत्तर सब कुछ सही है, हम सही साइड से जा रहे हैं, सही रास्ते से जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बहुत कुछ करने के बाद, बहुत कुछ परिचय देने के बाद भी उन लोगों ने कहा कि चलो भाई कुछ दे दो। तो 1,000 रुपये पर आकर बात अड़ी
और वो लोग पता नहीं 500 दिए कि 1000 दिए, ये हमको पता नहीं है। लेकिन इस तरह का जो कुकृत्य हमारे देश में चल रहा है, ये भारत के मुकुट पर, यह धरती माता के सिर पर एक तरह का बहुत बड़ा कलंक है। और यह कलंक हमारे देश को ही नहीं, अधिकारियों को, कर्मचारियों को और हमारे नेतागणों को बहुत बदनाम करने में सहयोग कर रहा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। तरह तरह की यातनाएं सहते समाज के लोग जब किसी कष्ट से गुजरते हैं तो पुलिस के पास या अधिकारी के पास जाते हैं और अधिकारी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर टेबल के नीचे से 1500 रुपया लेकर उसका काम करता है। जो उस गरीब के लिए 4 दिन और 5 दिन की रोटी का पैसा है वो बचा बचा कर लाता है कि हमारा काम हो जाए, लेकिन काम होता नहीं है। तारीख पर तारीख मिलती है, समय पर समय मिलता है और वह आदमी परेशान हो जाता है। अधिकारी को जो पैसा देना है तो ठीक, जो सरकार के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं, जैसे तहसील में चले जाइए, खारिज दाखिल कराने के लिए 2000 रुपये वकील को दीजिए, फिर जो खारिज दाखिल करने के लिए जो कंप्यूटर पर चढ़ाता है उसको 3000 रुपया दीजिए या 5000 रुपया दीजिए या 10,000 रुपया दीजिए। उतना देने के बाद भी वो दौड़ाते रहता है। जैसे हर तहसीलों की ये दशा है, जैसे वो आदमी 200 या 400 या 500 रुपया लगा कर गया, 2 चक्का से गया, साइकिल से गया, या 5 चक्का से गया, 4 चक्का से गया, 3 चक्का से गया, उसका पैसा लगा और वहाँ जाने के बाद वह अधिकारी कहता है कि अभी काम नहीं हुआ है, अभी आपकी फाइल उन्नाव में पड़ी है, या गाजीपुर का है तो गाजीपुर में पड़ी है, बलिया का है तो बलिया में पड़ी है। इस तरह से वो परेशान करता है बार बार और बार बार दौड़ने की वजह से वो आदमी बार बार पैसा देता है कि शायद हमारा काम जल्दी हो जाए, लेकिन वो काम होता नहीं है। छोटे लोगों की तो बात छोड़िए, हमारे जैसे लोगों का काम नहीं होता है। जो हम लोग सरकार से जुड़े हैं और सरकार से जुड़े होने के बाद भी हम लोगों से पैसा लिया जाता है और पैसा लेने के बाद भी समय से काम नहीं होता है, तो आम जनता का काम कैसे होता होगा, आम समाज के लोग कैसे जीते होंगे, आम समाज के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। क्या सरकार इसी दिन रात के लिए अधिकारियों की भर्ती करती है, कर्मचारियों की भर्ती करती है, पुलिस की भर्ती करती है, आरटीओ ऑफिसर की भर्ती करती है, या तमाम लोगों को रोज़गार देती है कि हमसे तनख्वाह भी लो और समाज से लूट भी करो और समय से काम भी ना करो? हसनगंज तहसील हो या किसी भी तहसील की बात हो, ज़मीन लिखाने की अलग पैसे लगते हैं, उसके बाद उस पर टैक्स अलग लगते हैं, उसके बाद ऊपर से उस पर खुशनामा कहिए, चाहे उसका 2% 4% उसका लूट कहिए, वो देना पड़ता है। फिर खारिज दाखिल कराने में महीनों दौड़ना पड़ता है, सालों साल बीत जाते हैं, समय से खारिज दाखिल नहीं होता है। क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? सिर्फ हलाल और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और आपका 3 तलाक, तमाम तरह की व्यवस्थाएं ही सिर्फ सरकार को नज़र आती है। स्थानों का जगह नाम बदलना, स्टेशनों का नाम बदलना, यही सरकार की बहादुरी है, यही सरकार का विकास है। क्या सरकार को इन सब पर, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि किस तरह से वकील लूट रहे हैं, किस तरह से तहसील के लोग लूट रहे हैं, तहसील के कर्मचारी लूट रहे हैं? कभी कभी तो कर्मचारी हफ्तों नहीं आते हैं, कभी कभी अधिकारी हफ्तों का महीनों नहीं बैठते हैं। मवकील जाता है, लौट कर तारीख लेकर आता है, लेकिन अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही मवकील अगर नहीं जाता है तो वारंट कट जाता है, उसको जेल हो जाती है। लेकिन अधिकारी नहीं आता है, मवकील बार बार जाता है, तो मवकील का सुनने वाला ना वकील है ना अधिकारी है। हर तारीख पर वकील को पैसा चाहिए ही, हर तारीख पर मवक्किल को तारीख लेने के लिए पैसा देना ही होगा, और उसके बावजूद भी तारीख मिलती रहे और काम न हो, तो ये शर्म की बात है। सरकार के लिए शर्म की बात है, सरकार और देश दोनों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि सरकार
आदमी चुनता है अपने सुख सुविधा के लिए, लेकिन इतने तरह के टैक्स देने के बाद भी और बार बार पैसा देना पड़े और फिर भी समय से काम ना हो, तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, या सरकार इसमें शामिल है, या सरकार देखकर भी अनदेखा कर रही है। इससे साबित होता है कि समाज को सरकार से तो प्रेम है, लेकिन सरकार को समाज से प्रेम नहीं है। वोट देने वाले को सरकार से लालसा तो है, लालच तो है, लेकिन सरकार को वोट देने वाले के ऊपर थोड़ा भी ध्यान, थोड़ी भी किसी तरह का लाग लपेट नहीं है। सरकार भी अधिकारियों कर्मचारियों की सुनती है और अधिकारी कर्मचारी सरकार के सुनते हैं, और इसी तरह हमारा देश चल रहा है। हम समाज के लोग टैक्स देते देते परेशान हैं, और जो बचा खुचा पैसा है उसको हम लोग शिक्षा चिकित्सा न्याय में बर्बाद कर रहे हैं। इस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे समाज के लोगों से कि आप लोग सही सरकार लाइए, जो शिक्षा चिकित्सा न्याय पर नज़र डाले और आपको फ्री दे सके, और वह एक ही पार्टी है, भारतीय जननायक पार्टी, जिसकी सरकार अगर कभी भी आती है तो हम वचन देते हैं कि शिक्षा चिकित्सा न्याय फ्री होगा और किसी तरह का धोखाधड़ी आपका के साथ नहीं होगा। और जो आपको आए दिन चालान भरना पड़ता है गाड़ियों कागज़ के नाम पर, नेम प्लेट के नाम पर या नंबर प्लेट के नाम पर, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, और प्रत्येक आदमी को 10 रुपया थाली भोजन देने की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक चट्टी चौराहे पर ये स्टॉल लगाए जाएंगे जो गरीबों को भोजन कराएगा। इसी सब बातों के साथ हम सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर यही सरकार यह सारी व्यवस्थाएं कर देती है तो सबसे उत्तम ये बराबर बनी रहे। अगर नहीं कर पाती है तो यह सरकार कुर्सी छोड़ दे, और समाज हित में अगर न सोच सके, सिर्फ अपना ही हित सोच सके, तो ऐसी सरकार को ज़रूरत नहीं है। हमें नई सरकार बनानी चाहिए और नए लोगों को सरकार में लाना चाहिए और अपने देश को बचाना चाहिए। अगर भारतीय जननायक पार्टी की सरकार आती है तो जो छोटे मोटे वस्तुओं पर, खाने की वस्तुओं पर जो टैक्स लगे हैं, ये सब हटा दिए जाएंगे, फ्री कर दिए जाएंगे। इसलिए निवेदन है कि भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनवाइए, या सरकार से इस सब की मांग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।